नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम लोग पैसे से संबंधित बहुत सारी बातें सीखे हैं। तो हम चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कोरोना में हमको क्या ऐसी बातें सीखने के लिए मिला पैसे से रिलेटेड, जो हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहला जो हम सीखे हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तब भी आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तब भी आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। या आप जॉब करते हैं चाहे नहीं करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हो, छोटा मोटा बिजनेस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, आपके पास इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तब आपके पास कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तब तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फ़ंड का जो कैलकुलेशन है, आप इसको एज के हिसाब से भी कभी कभी वैरी करता है। अगर आपका एज लेट से 40 साल का हो गया है, 40 साल में आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, आपका लाइफ कुछ हद तक काफ़ी स्टेबल हो गया होगा, तो 40 के एज में तो फिर आपके पास इमरजेंसी फंड है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, कम से कम 1 साल का होना चाहिए, राइट। तो एक ये बात हो गया, मतलब हम पहला पॉइंट जो सीखे वो इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, किसी भी तरह का काम करते हो, आपके पास इमरजेंसी फंड कम से कम जो है 3 महीना से 6 महीना का होना ही चाहिए, राइट। दूसरा जो पॉइंट हम सीखे हैं कि आपको जो है फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, आपके पास फिनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। आप जो है अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड पढ़नी चाहिए। आपको शौक़ होनी चाहिए कि आप पैसे से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़ें। अगर आपको शौक़ नहीं भी है तो कुछ कुछ जो बेसिक सी बातें हैं, जैसे कि बजटिंग, आपका पैसा कितना, आपका सैलरी है और कहाँ कहाँ खर्च होता है, कितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा बचाते हैं, कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, कितना परसेंट बचाते हैं, ये आपको इसका जो है ना मोटा मोटी आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप कर्जा अगर आपके पास है तो कर्जा चुकाने के लिए आपके पास पैसा बचता है या नहीं है, आप हर महीने ईएमआई दे पाते हैं या नहीं है, कहीं सारा पैसा तो घर चलाने में ही खर्चा नहीं हो जाता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। एक बहुत फेमस रेशियो है 50-30-20 का रेशियो, मतलब जितना भी आपको सैलरी आता है उसका 50% पैसा जो है आप घर परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं। 30% जो पैसा है उसको आप शौक मौज के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और 20% जो पैसा है वो आपको बचाना ही बचाना है, राइट। तो इतना आपको इस बात को आपको जानना ज़रूरी है। रिसेंटली मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो उसमें ये बात लिखा हुआ था कि आपको जो है 70 और 30 के रेशियो में जो है आपको पैसा जो है खर्च करना चाहिए या बचाना चाहिए। तो 70% जो पैसा है, 70% से अधिक आपको तो किसी भी हालत में खर्च नहीं करना चाहिए, राइट, किसी भी हालत में खर्च नहीं करना चाहिए। और 30% में जो है आपको 20% जो पैसा है, आपके पास अगर कोई कर्जा है तो आप उसको चुका सकें, या आपके पास, और 10% जो है आप अपने लिए फ्यूचर के लिए बचा सकें, राइट। तो आप 70 यानी 30, तो 70% पैसा आपको हर हाल में उससे अधिक खर्च नहीं करना है। आप अगर बहुत खर्चीले हैं तो 70% से अधिक खर्च नहीं करना है, और 30% यहाँ आपको डायरेक्ट बचाना है। यहाँ पे तो पहला वाला जो रूल था उस हिसाब से देखेंगे तो आप 50 + 30 + 20 यानी कि आप 80% खर्च कर रहे थे, इसमें आपको 70% खर्च करना है, राइट। तो दोनों में से कोई भी आप एक रूल को फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा जो बात हम लोगों ने सीखा कोविड-19 की वजह से, वो है बिजनेसेस के लिए। तो बिजनेसेस के लिए अगर आप छोटा मोटे जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस आप अगर रन कर रहे होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए एक बात उसमें था कि आपको जो है आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और बिल्ड करना होगा, या आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम और कैश फ्लो के लिए अदर सोर्स आपको या रेवेन्यू का एक अदर सोर्स है आपको तलाशना होगा। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो थे कोरोना की वजह से डूब गए, और उसको बाद में चल करके फिर वो नए बिजनेसेस के बारे में सोचे और इन्वेंट किए और फिर वो नए बिजनेसेस को शुरू किए। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो आपको अगर एज ए बिजनेस ओनर है, एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर या मीडियम बिजनेस ओनर या लार्ज बिजनेस ओनर है,
तो आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट सीखना होगा कि किस तरह से आप स्मार्टली अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकें और किस तरह से आप जो है मल्टीपल रेवेन्यू का सोर्स पे आप ध्यान दे सकें, मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप जनरेट कर सकें, राइट। और आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें, अपने बिजनेस को दूसरे सेक्टर में कैसे आप जा सकें, राइट। तो अब किस तरह से आप अपने जो है रिजर्व को बिल्ड कर सकें, लाइक कैश रिजर्व को बिल्ड कर सकें। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, या आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल और आई वाज जस्ट वाचिंग वन इंटरव्यू, जिसमें एक जो जीरोधा के जो फाउंडर हैं बता रहे थे कि उनके पास इतना सारा कैश है कि वो अगले 5 साल तक अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, और अपने 5 साल तक का उनका जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट है जीरोधा को चलाने में, अगले 5 साल तक बिना किसी प्रॉफिट के उसको कर सकते हैं, राइट। तो अब जीरोधा को एक भी रुपये कमाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी कमाता है फिर भी वो 5 साल तक अपने सारे काम को अच्छे से कर सकता है। तो इस तरह का रिजर्व आपको बिल्ड करना होगा, जो सालों साल तक, ऐसा रिजर्व जो अभेद्य हो, किसी भी मुसीबत में आपके बिजनेसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप सेम चीज़ अपने पर्सनल लाइफ पे भी लागू कर सकते हैं। चाहे आप कितनी भी मुसीबत आपके सर पे क्यों ना टूट पड़े, लेकिन आप पैसों का एक ऐसा अभेद्य दीवार बनाओ, इमरजेंसी फंड का एक ऐसा अभेद्य दीवार बनाओ कि वो कभी ना ब्रेक हो सके। 3 महीना, 6 महीना, साल भर कभी भी वो ब्रेक ही नहीं हो सके। और इतने सालों में अगर कोई भी मुसीबत होगा तो 6 महीना, साल भर में टल ही जाता है, राइट। तो इसका आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने सीखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है अपने हेल्थ और फिनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। हेल्थ फिनेंशियल सिक्योरिटी पे तो कई बार मैंने बात कर चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है हम लोगों ने समझा। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, ये आपके एक कहावत है, अभी मैं एक आई वाज रीडिंग वन बुक, उसमें एक बुक का नाम है लेट्स टॉक मनी। तो उसमें ऑथर ने बताया है कि वेल्थ इज़ एक्चुअली रियल हेल्थ। आपका अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो आपका वेल्थ भी जो है, आपने जो बरसों की जो जमा पूंजी है, महीनों का जो जमा पूंजी है, वो सब खत्म कर देगा एक झटके में। अगर आप हॉस्पिटल चले गए किसी, आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, आप वहाँ अगर चले गए तो आपका पैसा ख़त्म होना तय है, राइट। 1 साल का, 2 साल का सेविंग आपका अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि आपका वेल्थ जो है प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी देता है, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको बचाता है, आपका जो म्यूचुअल फंड या जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसको बचा करके रख पाता है। तो राइट, तो हम इसको समराइज़ करते हैं कि कोविड-19 महामारी, जो कोरोना जो महामारी था, उससे हम लोगों ने जो सीखा उससे 4 पॉइंट है। पहला था कि हम लोगों को इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। दूसरा है कि हम लोगों को जो फिनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, हम लोगों को जैसे कि बजटिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हमको और जो डेट मैनेजमेंट, जो लोन लेते हैं तो उसको कैसे चुकाना है जल्दी से जल्दी, उसका भी डेट मैनेजमेंट हमको करना आना चाहिए। और हमें अगर बिजनेस करते हैं, अगर हम छोटे मोटे बिजनेस ओन करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमें अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है, हाँ अपने रेवेन्यू को और कैसे दूसरे सोर्सेज से भी रेवेन्यू को ला सकें, और हम अपने बिजनेसेस को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकें, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हुए हैं तो आपको लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली आपके सिर्फ हेल्थ को नहीं प्रोटेक्ट करता है, बल्कि आपके वेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।